जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि साधना केवल जंगलों, आश्रमों या हिमालय में रहने वालों के लिए होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सच्ची साधना वहीं शुरू होती है जहाँ मनुष्य है। घर गृहस्थी में रहकर भी भगवान को पाया जा सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य निरंतर मेरा स्मरण करता है वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है कि साधना के लिए स्थान बदलने की नहीं, बल्कि मन बदलने की जरूरत है। संत कबीरदास जी भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा बाहर नहीं, भीतर ही है, बस उसे पाने का मार्ग जानना है। इसलिए यदि आप घर पर रहकर साधना शुरू करना चाहते हैं तो इन 5 सरल चरणों से शुरुआत करें। पहला स्टेप है, एक निश्चित स्थान बनाइए। साधना के लिए घर में कोई एक छोटा सा शांत कोना चुन लीजिए, वहाँ रोज बैठिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जब बार बार साधना होती है वह स्थान धीरे धीरे ऊर्जा से भरने लगता है। जैसे अगरबत्ती एक कमरे को सुगंधित कर देती है, वैसे ही नियमित साधना उस स्थान को पवित्र बना देती है। संतों का अनुभव है कि जब साधक एक ही स्थान पर लगातार बैठता है तो कुछ दिनों बाद वहां बैठते ही मन शांत होने लगता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करते ही मन स्वतः ही श्रद्धा से भर जाता है, वैसे ही आपका साधना स्थान भी धीरे धीरे घर का छोटा मंदिर बन जाता है। दूसरा स्टेप है, समय निश्चित कीजिए। साधना में सबसे बड़ी शक्ति निरंतरता की होती है। रोज अलग अलग समय पर करने से मन स्थिर नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 3 से 5 बजे का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत और मन स्वाभाविक रूप से निर्मल होता है। लेकिन यदि यह संभव नहीं है तो कोई भी ऐसा समय चुनिए जब आपको शांति मिले। संत तुलसीदास जी कहते हैं, का बरखा जब कृषि सुकाने, समय चूकी पुनी का पछिताने। यानी सही समय पर किया गया कार्य ही फल देता है। जैसे रोज एक ही समय पानी देने से पौधा अच्छा बढ़ता है, वैसे ही रोज एक ही समय साधना करने से मन और आत्मा दोनों विकसित होते हैं। तीसरा स्टेप है, नाम जप या मंत्र से शुरुआत। शुरुआती साधक के लिए मन को रोकना कठिन होता है, इसलिए शास्त्रों में नाम स्मरण को सबसे सरल मार्ग बताया गया है। आप किसी भी इष्ट का नाम, मंत्र या भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए, प्रेम राखिए गोई। अर्थात ऐसा सुमरण करो जो भीतर ही भीतर चलता रहे। शुरुआत में 5 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। जैसे बच्चे को चलना पहले कठिन लगता है पर अभ्यास से वह दौड़ने लगता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से जप में लगने लगता है। चौथा स्टेप है, श्वास पर ध्यान देना सीखिए। कई संतों ने बार बार कहा है कि श्वास ही आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है। जब मन बहुत भटके तो अपनी सांसों को देखना शुरू करें। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, इससे मन वर्तमान में रहता है और विचार शांत होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सांस सांस सुमरन करो, सांस बिना सब सुन। अर्थात सांस के साथ समन करो, क्योंकि सांस ही जीवन का आधार है। जैसे तूफानी पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ नहीं दिखता, वैसे ही चंचल मन में ईश्वर का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगता है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, धैर्य और निरंतरता रखें। बहुत लोग 2-3 दिन साधना करके कहते हैं कि हमें कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, लेकिन साधना कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे बीज बोते ही पेड़ नहीं बनता, बच्चा पैदा होते ही जवान नहीं होता, वैसे ही साधना का फल भी समय से मिलता है। संत रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी यदि मन शुद्ध हो जाए तो घर बैठे ही ईश्वर का अनुभव हो सकता है। साधना में चमत्कार धीरे धीरे होता है। पहले मन शांत होता है, फिर क्रोध कम होता है, फिर भीतर आनंद आने लगता है और अंत में वही आनंद ईश्वर अनुभव में बदल जाता है। इसलिए यदि आप घर पर साधना शुरू करना चाहते हैं तो बस याद रखिए, एक स्थान, एक समय, नाम जप, श्वास का ध्यान और धैर्य, ये 5 कदम आपकी साधना यात्रा की मजबूत नींव बन सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने भी शुरुआत में ऐसे ही छोटे छोटे अभ्यासों से ही शुरुआत की थी। कोई भी सीधे समाधि में नहीं पहुंचा, हर संत पहले साधक था। इसलिए शुरुआत छोटी करें लेकिन नियमित करें,
क्योंकि रोज की गई छोटी साधना भी एक दिन महान अनुभव बन जाती है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।